जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने मॉडल वर्ब के यूज के बारे में बताया था और आज मॉडल वर्ब के अंतर्गत हम यूज टू का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार क्लास में आप कंसंट्रेट हो करके बैठ जाइए। पूरा फोकस क्लास में ही होना चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में इसे शेयर करें ताकि बहुत सारे छात्रों को इसका लाभ हो सके। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। मॉडल वर्ब के रूप में यूज टू का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए बच्चों, आज यूज टू का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में कब और कैसे करते हैं। तो मॉडल वर्ब के रूप में यूज टू का प्रयोग पास्ट का हैबिट या पास्ट के सिचुएशन को दिखाने हेतु किया जाता है। पास्ट में, भूत में जो हैबिट किसी व्यक्ति विशेष की होती है उसको, या पास्ट में क्या सिचुएशन किसी व्यक्ति विशेष की रही उसको दर्शाने के लिए बच्चों हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको कुछ उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट ढंग से समझें। तो उदाहरण के तौर पर बच्चों इसको देखें कैसे यूज टू का प्रयोग हम करते हैं। He used to walk early in the morning. He used to walk अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह में टहला करता था। वह सुबह में टहला करता था। ही यूज्ड टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी प्रकार बच्चे और देखिए, दूसरा उदाहरण लेते हैं। ही यूज्ड टू गो देयर। वह वहां जाया करता था। शी यूज्ड टू कम हियर। वह यहां आया करती थी। सीता used to read English in the morning. सीता सुबह में अंग्रेजी पढ़ा करती थी। ये सारे सेंटेंस उदाहरण बच्चों पास्ट के हैबिट और पास्ट के भूतकाल के हैबिट, आदतें और सिचुएशन को दर्शाते हैं कि पास्ट में, भूत में आदत किसी व्यक्ति विशेष की क्या थी या क्या सिचुएशन हुआ करता था। इन तमाम उदाहरणों से बच्चों आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और भी उदाहरण लेकर के इसको और अच्छी तरह स्पष्ट और क्लियर करते हैं। तो आइए बच्चों
कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करके इसको और स्पष्ट करते हैं। दे यूज टू लिव इन लंदन। वे लंदन में रहा करते थे। You used to teach in this school। ऐसा वाक्य आता है कि एक समय था कि मैं इस स्कूल में पढ़ाया करता था। कहते हैं लोग यू यूज टू टीच इन दिस स्कूल, आप इस स्कूल में पढ़ाया करते थे। वे लंदन में रहा करते थे। He used to work in the field। वह खेत में काम किया करता था। He used to work in the field। वह खेत में काम किया करता था। अभी नहीं। और भी उदाहरण बच्चों लेकर के इसको और अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। दे यूज टू वर्क हार्ड। दे यूज टू वर्क हार्ड। वे कठिन परिश्रम किया करते थे। दे यूज टू वर्क हार्ड। सीता यूज टू स्टडी इन दिस रूम। सीता इस कमरे में पढ़ा करती थी। ये सारे सेंटेंस उदाहरण बच्चों पास्ट के हैबिट और सिचुएशन को शो करते हैं। और उदाहरण देखिए। ही यूज टू रीड हिंदी। यूज टू रीड हिंदी। वह हिंदी पढ़ा करता था। आइए बच्चों एक दो और उदाहरण लेते हैं जिससे पूरी तरह बात कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। राधा used to go to पटना। राधा पटना जाया करती थी। राधा पटना जाया करती। राधा यूज टू गो टू पटना। रीता यूज टू ड्रिंक हॉट मिल्क। रीता गर्म दूध पिया करती थी।
he used to take tea early in the morning. वह सुबह में चाय पिया करता था। तो आई होप बच्चों ये तमाम जो उदाहरण दिए गए, इन बहुत सारे उदाहरणों से आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि यूज टू का प्रयोग पास्ट के हैबिट, आदतें और सिचुएशन को अभिव्यक्त करने के सेंस में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट कौन सी ऐसी स्थिति आती है, कौन सी ऐसी अवस्था आती है जहां हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। आइए आगे इसके बारे में सीखते हैं। तो बच्चों दूसरी स्थिति जब यूज टू का प्रयोग करते हैं तो यूज टू का प्रयोग हम दूसरी स्थिति ऐसी जब आती है जहां करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में जब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है, इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। एडजेक्टिव के रूप में यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है तब इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। इसके लिए बी या बिकम ऑब्लिगेट का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो बच्चों यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तब इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। इसके लिए बी, इसके पूर्व बी, बिकम, गेट का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में जब करते हैं तो कब करते हैं, कैसे करते हैं, आइए इसको कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जाए। तो बच्चों एडजेक्टिव के रूप में जब यूज टू का प्रयोग किया जाता है तो इसमें एडजेक्टिव के पूर्व बी, बिकम और गेट का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर आइए हम देखते हैं। सी
used to work in a noisy room. वह एक शोरगुल कमरे में काम किया करती थी. She used to work in a noisy room. आइए बच्चों, इसके अलावा दूसरा भी उदाहरण हम लेते हैं. I am used to noise. I am used to noise. मैं शोरगुल में रहा करता था. यह शोरगुल में रहने की हमारी आदत है. इसके अलावा बच्चों आइए और दूसरा उदाहरण लेते हैं जिससे आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी. माई सर्वेंट इज quite used to work hard. My servant is quite used to work hard. मेरा नौकर कठिन परिश्रम किया करता था. बिल्कुल कठिन परिश्रम किया करता था. तो बच्चों ये कुछ उदाहरण रहे कि यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हम करते हैं. और जब एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो उसके पहले बी, बिकम या गेट का प्रयोग किया जाता है. आइए कुछ और भी उदाहरण लेकर के आपको और संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं. तो बच्चों ये कुछ उदाहरण हुए. दे सून गॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट. दे सून गॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट. दूसरा उदाहरण है बच्चों, दे आर नॉट यूज टू राइजिंग अर्ली. और तीसरा उदाहरण, ही इज नॉट यूज टू गेट हिज वर्क. तो बच्चों आई होप ये सारे उदाहरण जो प्रस्तुत किए गए, इन सारे उदाहरणों से यूज टू का प्रयोग कब, कहाँ और किन स्थितियों में करते हैं यह बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी. इन सारी स्थितियों में यूज टू का हम प्रयोग करते हैं. तो प्यारे बच्चों, यूज टू का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे करते हैं, यह यूज टू का प्रयोग पूरा हुआ. आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं. नीड एंड डेयर का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं. तो बच्चों नीड और डेयर का प्रयोग, नीड एंड डेयर. नीड का अर्थ होता है बच्चों, नीड का की आवश्यकता. जरूरत. डेयर का अर्थ होता है साहस या साहस करना. तो नीड और डेयर का प्रयोग बच्चों लेक्सिकल वर्ब के रूप में हो, जैसे
लेक्सिकल वर्ब के रूप में गो, ईट, लाफ की तरह होता है। नीड का प्रयोग, नीड और देयर का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में गो, ईट, लाफ की तरह ही होता है। तो आइए इसको कुछ उदाहरण के तौर पर हम और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करेंगे। He needs my help. He does not need my help. He is in the need of my help. Does he need my help? She does not help. She does not need anybody help. She does not need anybody help. तो बच्चों ये सारे उदाहरण हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नीड का प्रयोग हम कैसे करते हैं। He needs my help. उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। He does not need my help. उसे मेरी मदद की आवश्यकता नहीं। He is in the need of my help. उसे मेरे मदद की आवश्यकता है, या कहा जाए यूं कि वह मेरी आवश्यकता की प्रतीक्षा में है, यानी मेरी मदद की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में पहले ही सेंटेंस के अर्थ के इक्विवेलेंट ये है। डज ही नीड माई हेल्प, क्या उसे मेरे मदद की आवश्यकता है, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो गया। शी डज नॉट नीड एनी बडी हेल्प, उसे किसी भी व्यक्ति की हेल्प की आवश्यकता नहीं। आइए बच्चों इसको कुछ और एक दो उदाहरण दे करके और अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। Why does he need my help? उसे मेरे मदद की आवश्यकता क्यों है? Why does he need my help?
When does he need when does he need my help? उसे कब मेरे मदद की आवश्यकता है? तो ऐसे वाक्य हैं बच्चों। आई होप कि आपको बात अच्छी तरह इन सारे उदाहरणों से समझ में आ गई होगी कि नीड का प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डेयर का प्रयोग कब कैसे करते हैं? He does not dare to go there. He does not dare to go there. वह वहां जाने की साहस नहीं कर सका। She does dare to go there. She does dare to go there. उसने वहां जाने की साहस की। How does she dare to speak her father? How does she dare to speak her father? वह अपने पिता से बात करने का साहस कैसे की? How does he dare to attend the class? How does he dare to attend the class? He does not dare to go there. She does dare to go there. How does she dare to speak her father? तो बच्चों ये सारे उदाहरण हैं कि इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि डेयर का यूज हम कब, कहाँ और कैसे, किन स्थितियों में करते हैं। आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि डेयर का प्रयोग कब, कहाँ और किस स्थिति में करते हैं। लेकिन आइए एक दो और उदाहरण लेकर के इसको और अच्छी तरह स्पष्ट और क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों आइए एक दो और उदाहरण लेकर इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं। हाउ डज यू डेयर टू टच हर? How dare you
हाउ डज यू डेयर टू टच हर। तो बच्चों डेयर का यूज कब कहाँ किन परिस्थितियों में करते हैं, बहुत सारा उदाहरण देकर मैंने आपको स्पष्ट किया। आई होप आपको बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखिए उदाहरण, हाउ डेयर यू बीट हिम, आपने उसे मारने की साहस कैसे की। हाउ डू यू डेयर टू टच हर, उसको स्पर्श करने की साहस आपने कैसे की। हाउ डेयर यू टच हिम, आपने उसे कैसे, किस साहस से, किस हिम्मत से टच किया। हाउ डेयर यू स्कोल्ड हिम, आपने उसे डांटने की हिम्मत कैसे की, साहस कैसे की। तो बच्चों आई होप अब आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, स्पष्ट हो गया होगा। तो बच्चों नीड और देयर का प्रयोग ये रहा कि किन किन स्थितियों में नीड और देयर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज का क्लास अभी यहीं समाप्त हो रहा है, और तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।